अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर इन प्रेगनेंसी के बारे में। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सी हमारी यंग पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी में डायग्नोज होता है। प्रेगनेंसी में कैंसर डायग्नोज होने का सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उससे ब्रेस्ट जो होती हैं वो उनमें भी चेंजेस आती हैं। जिनमें ब्रेस्ट की स्टिफनेस, पेन और ये सारी चीज़ें होती हैं और ब्रेस्ट की जो डिस्कम्फर्ट होती है। जनरली क्या होता है कि इन पेशेंट्स के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई लम्प डेवलप होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लम्प मिस हो सकता है। यानी कि मोस्टली पेशेंट्स समझती हैं कि अगर उनको कोई जगह सख्त फ़ील हो रही है तो दैट कुड बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में कोई चेंज नज़र आए तो ठीक है, वो प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंज हो सकती है, बट इफ़ यू आर स्लाइटली वरिड अबाउट इट, या अगर आपको कोई जगह पर्टिकुलरली हार्ड फील हो रही है तो यू हैव टू सी द डॉक्टर, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमनली देखा गया है और अनफॉर्चुनेटली मिस भी बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट की जो चेंजेस होती हैं पेशेंट उनको कंसिडर करते हैं वो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है और अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर रिलेटेड चेंजेस होती हैं। इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जो डिलीवरी करा चुके होते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी जब वो फीड करा रही होती है पेशेंट्स, तो उसके दौरान भी उनको बाज़ औक़ात लम्प्स फ़ील होते हैं और जिसको या तो इन्फेक्शन कहा जाता है या तो मेस्टाइटिस कहा जाता है, या कुछ पेशेंट्स आके हमें बताते हैं कि कुछ लोग उनको बताते हैं या डॉक्टर्स बताते हैं कि दूध की थैली बनी है। इस तरह की वर्डिंग्स यूज़ होती हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी डायग्नोज होते हैं। अगर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपको ब्रेस्ट में कोई एरिया हार्ड नज़र आ रहा है तो डेफ़िनेटली वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसमें कैंसर को भी एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रेगनेंसी में होने वाली ब्रेस्ट चेंजेस हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग में होने वाली ब्रेस्ट चेंजेस हैं उनको इग्नोर मत करें, और उनको भी प्रॉपर्ली अगर वो चेंजेस आ रही हैं तो डॉक्टर को दिखा के तसल्ली ज़रूर कर लें कि वो चेंजेस जो हैं वो नॉर्मल प्रोसेस हैं और वो कैंसर से रिलेटेड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो हम क्या करते हैं। जनरली मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो पेशेंट्स जनरली दे टेंड टू हाइड, वो छुपाने की कोशिश करती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अबॉर्शन करा देंगे, बच्चा ज़ाया हो जाएगा, और इस तरह के फियर्स होते हैं उनके माइंड में। तो वो हमारे पास नहीं आती, और जब वो आती हैं तो वो या तो डिलीवरी करा के आती हैं और या फिर अगर कोई उनको सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं तो फिर वो आती हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। द रीज़न आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक इज़ कि हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में भी ट्रीट करते हैं। यानी कि हर पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी में जिसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको अबॉर्शन की ज़रूरत पड़े। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, हम कुछ पेशेंट्स को कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं। जिस तरह सर्जरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, कीमोथेरेपी को कुछ ड्रग्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जा सकती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिनके अंदर हम एब्डोमिनल शील्डिंग के साथ कुछ पेशेंट का चेस्ट का सीटी भी कर लेते हैं। इस तरह पर के लिए हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ टेस्ट का भी ऑल्टरनेट मौजूद होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन हैं उनमें भी हम वो सेफ़ मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ या बेबी की जो हेल्थ है उसके ऊपर नहीं इफ़ेक्ट करती। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी टाइप कौन सी है और आपकी स्टेज कौन सी है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। जनरली ये होता है कि हमारी कोशिश यही होती है कि मिनिमम अबॉर्शन रिकमेंड किया जाए, मैक्सिमम तरीके से कैंसर को कंट्रोल किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। सर्जरी अगर कोई अर्ली स्टेज में और सर्जरी एडवाइजेबल है तो सर्जरी कराई जाए, कीमोथेरेपी डिलीवरी के बाद शुरू की जाए, या कीमोथेरेपी जो कि आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ़ होता है देना, तो वो हम सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में दे देते हैं, और जनरली 35 वीक्स पे कीमोथेरेपी स्टॉप कर दी जाती है, और उस वक्त फिर आप बेबी को गायनोकोलॉजिस्ट की मदद से अर्ली डिलीवरी का प्लान कर लेते हैं। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो एज ए टीम ट्रीट करें।
سو جس طرح کہ میں انڈیپینڈنٹلی کسی بھی پیشنٹ کو ڈیورنگ پریگنینسی ٹریٹ نہیں کروں گی, میں اپنے گائنیکالوجسٹ کو انوالو کروں گی. دا گائنیکالوجسٹ ول ٹیک کیئر آف دا فیٹل ویل بینگ, اور ہم ٹائملی ان کی ڈلیوری پلان کریں گے سو دیٹ بیبی اور مدر کی ہیلتھ دونوں کمپرومائز نہ ہو. تو اٹ از اے ٹیم ایفرٹ کہ آپ کس طرح سیفلی ٹریٹمنٹ کو بھی پاسبل بنا سکتے ہیں, اور جو ہے مدر کو بھی سیو کر سکتے ہیں, مدر کی لائف بھی سیو کر سکتے ہیں, اور بیبی کو بھی جو ہے وہ ہیلدی بیبی ڈلیور کر سکتے ہیں. سو اس طرح کی ایک ریئل لائف اسٹوری میں آپ سے شیئر کروں گی, وچ از ایکچولی اے ویری پلیزنٹ اسٹوری. سو میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جو کہ شی واز ویری ینگ, نیولی میرڈ, اس کی ایج آئی تھنک 28 ایئرس تھی, اینڈ شی واز ڈائگنوزڈ ود بریسٹ کینسر. And the family was obviously, patient was and the family was, they were really shocked کہ اس طرح اس ایج میں اور یہ ڈائگنوسس ہوا ہے جسٹ آفٹر میرج. اور when we found کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے, ایٹ دا سیم ٹائم شی واز پریگننٹ, اور اس کی پریگنینسی جو تھی وہ صرف 4 ویکس کی تھی. تو بہت ارلی پریگنینسی تھی, اور اس کا ٹیومر جو ٹائپ تھی وہ بہت زیادہ اگریسو تھی. سو اس میں شی نیڈیڈ کیمو تھراپی, لیکن ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کیمو تھراپی نہیں دیتے. سو فرسٹ ٹرائمیسٹر کو ہم نے پاس کرنا ہوتا ہے, تب ہم کیمو تھراپی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو انفارچونیٹلی اس پیشنٹ کو مجھے ابورشن ایڈوائز کرنا پڑا. سو وی ڈیڈ ہر ابورشن. اس کے بعد ہم نے اس کو کیمو تھراپی ریکمینڈ کی. شی کمپلیٹڈ ہر کیمو تھراپی, شی وینٹ آن ٹو سرجری. سرجری کے بعد اس کے بعد شی ریسیو ریڈیو تھراپی. She had a triple negative breast cancer, so she didn't require hormonal treatment. After 2 years of cancer treatment, she conceived, and mashallah, she has a healthy baby now. So پچھلے دنوں I got a chance to meet her again, اور I was really happy to see her کہ mashallah we managed to save her life at that point of time, and Allah has blessed her with children again. So again I would like to say that this is all about your life first. So pregnancy میں breast cancer treat ہو سکتا ہے. اور my most important message to all of you would be کہ pregnancy میں جو ہونے والی breast میں changes ہیں ان کو ignore مت کریں, اور اس ڈر سے, اس خوف سے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور ڈاکٹر, جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو ڈیفینیٹلی ابورشن ریکمینڈ کریں گے, اس ڈر سے آپ پلیز گھر مت بیٹھیں, بلکہ آپ آئیں ڈسکس کریں. ہم ڈیفینیٹلی ایک میوچل وے ضرور نکالیں گے آپ کی پرٹیکولر کنڈیشن کا. سو تھینک یو ویری مچ.